बलौदाबाजार हिंसा का ये पूरा मामला है, जिसमें दोषियों पर एक्शन की अब तैयारी की जा रही है। मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बड़ा बयान सामने आया। संपत्तियों के नुकसान की भरपाई दोषियों से कराई जाएगी, ये बात उन्होंने कही है। कांग्रेस सत्ता में 5 साल बाद प्रदेश में अराजकता फैली है। कांग्रेस अभी भी इस मानसिकता से बाहर नहीं आई है, ये बात भी उन्होंने कही। कांग्रेस नेताओं ने पर्दे के सामने और पीछे रहकर भूमिका निभाई है, एक बड़ा आरोप उन्होंने कांग्रेस पर लगाया है। इस मामले में जांच की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात करें अपडेट की, तो फिलहाल शांति व्यवस्था यहां पर कायम है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि प्रशासन ने, सरकार ने हिंसा न हो इसके लिए पूरी तैयारियां कर रखी है। भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई। लगातार लोगों से अपील की जा रही है, समाज के लोगों से, कि शांति व्यवस्था वहां पर बनाए रखें। देखिए, 5 साल में जब उनकी सरकार थी तब भी प्रदेश में अराजकता व्यवस्था उन्होंने फैला कर रखी थी। उनकी मानसिकता में बदलाव नहीं आया है और जिस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों और नेताओं की भूमिका दिखी है, कोई पर्दे के पीछे, कोई पर्दे के बाहर रहकर भूमिका निभाई है। निश्चित रूप से घटना की विस्तृत जांच होगी और जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार कर रही है कि जो नुकसान हुआ है, तो जो दोषी लोग हैं उनसे उस नुकसान की भरपाई कराई जाए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ सिंह परिहार इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, अरुण साव का बयान इसके पहले हम सुन रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई, एक्शन लेने की बात यहां पर कही है। साथ ही कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। क्या एक्शन लेने की बात यहां पर वो कह रहे हैं और क्या आरोप वो लगा रहे हैं, इसे विस्तार से समझाइए। बिल्कुल, देखिए, बलौदाबाजार में हिंसा हुई है और इस हिंसा के दौरान सरकारी संपत्तियों को, निजी संपत्तियों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है प्रदर्शनकारियों के द्वारा और कहीं ना कहीं आम लोग आहत हुए हैं। सरकारी संपत्ति का तो नुकसान हुआ ही है। बताया जाता है कि लगभग 200 से ज़्यादा गाड़ियां, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जलाई गई है। लोगों के घर के सामने रखे हुए बहुत सारे चीज़ जो है प्रदर्शनकारियों के द्वारा तोड़ दिए गए। तो इसको लेकर बार बार सवाल उठ रहे थे, क्या सरकार ऐसे लोगों की मदद करेगी? तो कल जैसे हमने गृह मंत्री विजय शर्मा से भी यही सवाल पूछा था, तब कोई जवाब नहीं आया था। लेकिन अभी डिप्टी सीएम अरुण साव की ओर से ये जवाब आया है कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर विचार कर रही है कि किस तरीके से जो दोषी हैं, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया है, उनसे जो है भरपाई कराई जाए, जो भी नुकसान हुआ है। तो आप समझ सकते हैं, जिस तरीके से पहले याद होगा आपको, कुछ माह पहले उत्तर प्रदेश में ये देखा जाता था, मध्य प्रदेश में जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे तब देखा जाता था कि वहां पर बुलडोजर चलता था दोषियों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए। जो है एक खौफ पैपी में आपको याद होगा कि कुछ घटना हुई थी, उसमें जो है दोषियों की संपत्ति को कुर्की की गई थी। उसके बाद जो है नुकसान की भरपाई उन लोगों से की गई थी। तो हो सकता है कि आगामी दिनों में छत्तीसगढ़ की सरकार भी कुछ इसी तरीके के निर्णय ले, ताकि इस तरीके के लोग हैं उस पर जो है अंकुश लगे और उसमें खौफ पैदा हो। दूसरी तरीके से उन्होंने कहा है कि कांग्रेस, जिस तरीके से कल 3 मंत्रियों ने आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस का इस पर सीधा रोल है, कांग्रेस के नेताओं ने सीधे तौर पर जो है वहाँ के सामाजिक लोग हैं उनको भड़काने का प्रयास किया है। उसमें 2 लोगों के नाम प्रमुख रूप से आए। एक तो पहले देवेंद्र यादव जो विधायक हैं, पूर्व मंत्री, फिर गुरुरुद्र कुमार, और एक जो वहाँ की विधायक है कविता का नाम आया। तो समझ सकते हैं कि कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आ रही है और वो बार बार डिप्टी सीएम अरुण साव यही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस जब सरकार में रही तब 5 साल अराजकता फैलाने की कोशिश की और अभी भी उनकी मानसिकता यही है कि कैसे अराजकता फैलाए। और इस पूरे मामले पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता जो है पर्दे के पीछे और पर्दे के बाहर यही काम कर रहे हैं। तो साफ तौर पर बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने आरोप लगा दिया है कि बलौदाबाजार में जो हिंसा हुई है उसके पीछे पूरा हाथ जो है कांग्रेस के नेताओं का है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पर कैसे काउंटर कर रही है। कांग्रेस की जिन नेताओं पर आरोप लगे उनके किसी भी नेताओं के बयान अभी तक नहीं आए हैं, बल्कि कल जो जांच समिति बनाई गई थी उस जांच समिति में पहले गुरुरुद्र कुमार का नाम था, उनके नाम को हटा दिया गया 1 घंटे बाद जब 3 मंत्रियों ने आरोप लगाया। तो कुल मिलाकर यही है कि पूरे मामला अब जो सामाजिक से राजनीतिक होने लगा है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जबरदस्त इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी होती रहेगी। कांग्रेस भी जो 14 जून को सभी कांग्रेस के विधायक वहां बलौदाबाजार जा रहे हैं, वो घटनास्थल का मुआवजा करेंगे। तो समझ सकते हैं कि आने वाले समय में पूरे मामले को लेकर जो है कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीति होती रहेगी। लेकिन बड़ी खबर यही है कि जो सरकारी संपत्तियों को और निजी संपत्तियों को जो प्रदर्शनकारियों द्वारा नुकसान पहुंचाया गया है,
तो उस पर राज्य सरकार विचार कर रही है कि क्या इसकी जो नुकसान है उसकी भरपाई दोषियों के संपत्तियों को बेचकर, कुर्की कर या उनसे पैसे मांगकर की जाए, इस पर विचार कर रही है। तो ये बड़ी खबर है। बिल्कुल सौरभ, जैसे कि आपने बताया कि लगातार ये बात तो कही जा रही है, इसके पहले डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने भी कही थी, अरुण साव ने भी कही कि कार्रवाई की जाएगी, इसके लिए रणनीति बना ली गई। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।